गाइस अगर आप ना चाहते हो कि आपकी भी जिम के साथ भी ऐसा, तो ये वीडियो पूरा देखना आप, ठीक है गाइस। कैसे हो दोस्तों, मैं प्रिंस राठौर आ चुका अपने नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं जहां अगर आप लोग जिम खोलना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बेस्ट चीज है। जो भी फ्लोर वगैरह होती है उससे रिलेटेड आपको सामान मिल जाएगा, जिससे आपका फ्लोर सुरक्षित रहेगा, टूटेगा नहीं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? दिपेश नाम है मेरा जी। तो भैया आप कुछ हमें यहाँ के बारे में बताएं, जी आपकी जो कंपनी वगैरह है वो किस चीज़ में डील करती ठीक है है, कुछ? देखो हमारी कंपनी का नाम है फैब फ्लोरिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जी सर। और हमारी कंपनी मोर देन 18 ईयर से इस फील्ड में है, इस बिजनेस में है। जी सर। तो हम रबर फ्लोरिंग बनाते हैं बेसिकली, जिम के अंदर जो चलती है मोस्टली, ये चीज़ हमारी वर्किंग है। बाकी हमारे पास रोल स्टाइल्स इस चीज़ में हम डील करते हैं, मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। चीज़ें टाइल और रोल डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे क्या लगवा रहे हो, तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। मैं आपको पहले टाइल के बारे में बताता हूँ, फिर आपको रबर रोल के बारे में बताता हूँ। जी सर। टाइल के अंदर मैं बात करूँ तो 3 से 4 वैरायटीज हमारी टाइल्स में आती हैं। उसके बाद हमारे पास रबर रोल्स आते हैं, 2 से 3 वैरायटी रोल्स में है। टाइल से मैं शुरुआत करता हूँ। जी सर, खुद टाइल टाइल्स का वगैरह के बताता हूँ। हाँ जी, जी सर। टाइल में मेरे पास जैसे कि मैंने बताया आपको 4 से 5 वैरायटीज आती है। जी सर। टाइल का जो साइज है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टाइल का साइज होता है 20 इंच बाय 20 इंच, ठीक है। इसका ये 10 mm से स्टार्ट हो जाती है और ये 50 mm तक जाती है। आप डिपेंड करता है आप कौन से फ्लोर पे किस पर्पज से लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल 10 mm की टाइल लगाते हो, ग्राउंड फ्लोर पे लगाते हो और हैवी वेट एरिया है। जिम के अंदर एक्चुअली क्या एरिया बाइफरकेट है, मतलब जैसे हैवी वेट एरिया होता है या फ्री वेट एरिया बोल लो, और एक होता है जो कार्डियो जुम्बा एरोबिक्स के लिए। तो 10 mm की टाइल अगर आप हैवी वेट एरिया में कर रहे हैं, डंबल एरिया में, तो 10 या 15 mm में ग्राउंड फ्लोर पे 15 mm ज्यादा सजेस्ट करूंगा। बाकी 10 mm में आप वो कर सकते हैं जैसे जुम्बा एरोबिक्स हो गया, फंक्शनल हो गया, कार्डियो एरिया हो गया, वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी आपने करना जिम के अंदर एक्टिविटीज जो है उनके अंदर ये आप 10 mm की टाइल लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 10 mm का कि आपको थिकनेस चल जाएगी। जी सर। क्लासिक टाइल्स है, जैसा कि आप अगर देख भी सकते हैं 5-6 कलर ऑप्शन आते हैं इसमें, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ग्रे एंड टेराकोटा, डिफरेंट डिफरेंट है। और 10 mm से स्टार्ट होकर 50 mm तक आता है। जो टाइल्स होती है वो 50 mm तक आती हैं। हाँ, ठीक है। इन मल्टीपल ऑफ 5 लाइक 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 50 mm तक। वो डिपेंड करती है आपको क्या यूसेज है, ठीक है। जो यूजेस होते हैं उस हिसाब से टाइल्स की एमएम बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई डेडलिफ्ट वगैरह हो, उसके हिसाब से साइज बढ़ जाता है। बिल्कुल, उसका रीजन ये होता है कि इसकी डेंसिटी, अल्टीमेटली प्रोडक्ट के अंदर डेंसिटी की नीड होती है। जी सर। कि जितना ज्यादा आप हैवी वेट यूज करेंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी आपको ज्यादा रहती है। तो 10 mm के अंदर आपको डेंसिटी कम है, वही चीज 50 mm में आपको 5 टाइम्स डेंसिटी राइज हो जाती है। तो उसी चीज का कंसेप्ट इसमें है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा, दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। ईपीडीएम टाइल। ईपीडीएम टाइल की जो डिटेल है उसके अंदर बेसिक टाइल जो क्लासिक टाइल्स है वो सेम बेसिक कलर रहेंगे, देयर इज नो चेंज। बस एक ईपीडीएम होता है, ईपीडीएम इज अ प्योर रबर। मैं ईपीडीएम आपको दिखा भी दूंगा। ये जो आप दाना देख रहे हैं, ये वाला दाना, ये डिफरेंट है। इट विल कम इन अ डिफरेंट कलर। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं, ये ग्रे कलर है, व्हाइट है, ये व्हाइट ब्लू है, मिक्स है। यू कैन मेक न्यूमरस ऑफ कॉम्बिनेशंस। बेसिक ब्लैक मतलब बेसिक कलर कोई सा भी रहेगा। मतलब जिन लोग को बेसिक कलर नहीं पसंद आते, जिन लोग को थोड़ा एडिशनल चाहिए, उन लोग के लिए जो है ईपीडीएम टाइल का वो एस्थेटिकनेस है। फॉर एग्जांपल हम जैसे जुड़े हुए हैं गोल्ड जिम के साथ, एनी टाइम है या मैनी ब्रांड्स हैं, तो गोल्ड जिम का आपने अगर देखा होगा ना तो ब्लैक विद येलो थीम है। हम लोगों का, कुछ लोगों का जैसे लोगों का रहता है ना, बिल्कुल। तो उस चीज से मैच कराने के लिए टू द लाइक से कि एरिया की वाइब्स मैच करानी है या कुछ भी कह लो, तो एस्थेटिक सुंदरता का पर्पस सबसे ज्यादा रहता है। तो वहाँ पे कर सकते हैं। ये भी 10 mm से स्टार्ट होकर 50 mm तक आती है। सेम पर्पस है, सेम 20 इंचेस बाय 20 इंचेस की है एंड 2.77 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है। तो दीज आर टू। उसके बाद थर्ड वन आती है, वो आती है प्रीमियम पाउडर टाइल। ये वाली प्रीमियम पाउडर टाइल बोलते हैं। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज का है कि जो रबर ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके साइजेस होते हैं। इसके अंदर जो रबर ग्रेन्यूल साइज है वो बिगर साइज है, उसी को फाइन क्वालिटी किया गया है, मतलब बारीक बोलो या सैंड लाइक जैसे सैंड होती है उसका वो वाला पाउडर यूज किया गया है। तो उसकी वजह से इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, स्मूथनेस आती है। जिम के अंदर एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो क्लासिक टाइल्स में एक्चुअली क्या बेसिक थी, जो चलती है टाइल 3 सीरीज के टाइम पे चल रही है आजकल, तो वो चीज़ इसके अंदर क्या स्मूथनेस है। क्लीनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिम के अंदर। बहुत बड़ा। अब क्लीनिंग का क्या है, लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी लोगों को, क्लीनिंग नहीं हो पाती, वो इसके अंदर थोड़ी सी रहती है बिकॉज स्पोर्ट्स का साइज बड़ा है। वही सेम चीज अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, इजी टू क्लीन है।
जो कलर कॉम्बिनेशन, जो कलर ऑप्शन है हमारे पास, वो ओनली ब्लैक कलर आता है। ये 15 mm से स्टार्ट होता है। ये 15 mm से आपकी इसकी थिकनेस हाँ, स्टार्ट हो 15 जाती mm से है। स्टार्ट हो जाता है, 15, 20, 25 एंड 50 mm तक आ जाता है। जी सर। अब रीजन क्या है, मार्केट में देखो हर तरीके की चीजें मार्केट में 10 mm भी मिलता है, लेकिन हम नहीं देते। रीजन बिंग उसकी डेंसिटी नहीं होती है, लोग ऑल्टरनेट ढूंढते हैं कुछ चीजें, लेकिन उससे बेटर ये चीज है कि आप इसको 15 mm से जो हो, एटलीस्ट डेंसिटी हो, इतनी डेंसिटी हो कि वो खुद की बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए टाइल की। ये चीज हो गया प्रीमियम, हमारी थर्ड रेंज आ गई। जी सर। एंड फोर्थ वन इज आवर बेस्ट प्रोडक्ट, एंड द फोर्थ वन इज अबाउट लैमिनेटेड टाइल। लैमिनेटेड सर, इसके बारे में थोड़ा लैमिनेटेड टाइल के बारे में बताता हूँ। लैमिनेटेड टाइल के अंदर जो कंसेप्ट है, वो जो क्लासिक टाइल्स होती है, उसके ऊपर 2 mm का रबर रोल पेश किया गया है। तो ये इजी टू क्लीन होगी फिर। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि बहुत ही ज्यादा इजी टू क्लीन है। रबर रोल इसके ऊपर पेस्ट किया गया है, स्मूथ सरफेस आती है, डेंसिटी बहुत बढ़ती है। उसके लिए रीजन क्या है कि जो रबर रोल है उसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू टाइल्स मच बेटर है, ज्यादा है। तो मैं आपको, अब देखो ये लैमिनेटेड है, अब लैमिनेटेड को समझने के लिए ना पहले आपको रबर रोल समझना पड़ेगा। मैं रबर रोल के बारे में अब एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको ये टाइल जल्दी समझ आ पाएगी। क्योंकि रीजन क्या है, अगर आप इसको देखेंगे ना, ये टाइल में 2 mm का रोल पेस्ट किया गया है, तो अल्टीमेटली नीचे क्लासिक टाइल है, लेकिन उसके ऊपर, इसके ऊपर रोल है। तो जो रोल के अंदर कलर ऑप्शंस है, जो रोल के अंदर वैरायटी अवेलेबल है, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। लैमिनेटेड का बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि रबर रोल्स हमारे जो है 4 mm से स्टार्ट होकर 10 mm तक आते हैं। तो अब जैसे 10 mm है, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तक आप रबर रोल हैवी वेट एरिया कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अब फ्लोर राइज हो गया, लेट सपोज सेकंड फ्लोर आ गया, थर्ड फ्लोर आ गया, वहाँ पे 10 mm कम रहेगा, कम इफेक्टिव रहेगा। तो उस केस में आपको ज्यादा डेंसिटी की नीड है, लेकिन 10 mm से ऊपर रोल नहीं मिल सकता। तो उसका ऑल्टरनेट यही निकाला कि आपको सेम स्टफ टाइल फॉर्म में मिल जाएगा। तो थिकनेस भी रबर रोल जो है 10 mm, रबर रोल के बारे में बताता हूँ आपको, तो आपको ज्यादा समझ आ पाएगी। अब मैं रबर रोल्स पे आता हूँ। अब मैं टाइल्स का एक और चीज, एक और 5वीं वैरायटी में और भी बताता हूँ कि 95% या 96% मैं कहूँगा हमारी जिम के अंदर वर्किंग है। ठीक है, अब बचा 4%, वो कहाँ पे हमारा जो वर्किंग है, किड्स प्ले एरिया में बहुत है। स्कूल्स के अंदर जो ओपन ग्राउंड होता है, हमारे वहाँ पे वर्किंग हो चुकी है। अब जैसे मैं स्कूल्स के अलग अलग डिफरेंट नेम है, हमारा लाइक वसंत वैली स्कूल है वसंत कुंज के अंदर, वहाँ पे वर्किंग हो चुकी है। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल है या रोहिणी पीतमपुरा में, सॉरी, तो वहाँ पे हमारी वर्किंग हो चुकी है। तो आउटडोर ग्राउंड में चलता है। तो आउटडोर ग्राउंड के अंदर 2 कंसेप्ट है। जो किड्स प्ले एरिया होता है, जैसे स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, बच्चों का सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होता है, तो कि अगर बच्चे गिरे तो उनको चोट ना लगे। तो हमारे को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो ना धूप में खराब हो, ना पानी से खराब हो, और बच्चे को गिरे तो चोट भी ना लगे, मतलब चारों सीजन है वो आपके झेल जाए। तो हाँ, मतलब ये चीज क्या है, तो आप जैसे वहाँ सर्दी है, गर्मी है, हर तरीके का, तो हर तरीके का चल सकता है। तो उस केस में 2 प्रोडक्ट है जो अभी टाइल देख रहे हैं, यही वाली एटलीस्ट 20 mm रिकमेंडेशन होती है, 20 या 25। तो ये वाली टाइल आप क्लासिक टाइल्स बोलते हैं, 5-6 कलर जैसे आपको दिखाया। एक तो ये वाला ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास एड ऑन है वो है ये ईपीएम सैंडविच टाइल, ये वाली। सर इसका जो थिकनेस होती होगी इसके अंदर ये 15 mm से स्टार्ट हो जाती है ये भी, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये चीज है, इसके अंदर ना डबल लेयरिंग सिस्टम है। डबल लेयरिंग सिस्टम क्या है कि एसबीआर, एक्चुअली मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, जो रिसाइकल रबर टायर होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है एसबीआर। तो इसको एसबीआर प्लस ईपीडीएम बोलते हैं। ईपीडीएम इज अ प्योर रबर। तो इसके अंदर क्या वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस मिलते हैं। आपने अगर ये चीज का करा, ये ग्रीन ब्लू का हो गया, कुछ है कॉम्बिनेशन कि मेन क्या वाइब्रेंट कलर ऑप्शन होते हैं, तो किड्स अट्रैक्टिव चीजें हैं। जी सर। कुशनिंग की राइज होती है, ईपीडीएम के बढ़ने की वजह से कुशनिंग होती है, बच्चे इस पे चलेंगे, कूदे, कुछ मर्जी करे, चोट नहीं लगेगी। मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 से 85% या मोर देन दैट उनकी जो चांसेस है चोट लगने के, वो डिक्रीज हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मोस्टली किड्स प्ले एरिया में हो गया, आउटडोर हो गया। अब हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में, तो वो सारे के सारे वहाँ पे हमारे यही चीज की चलती है। तो ये वाली यूज चलती है, जिम के अंदर लगता है। हमने बहुत लाइक मतलब रिसेंटली अभी हमने हैदराबाद गवर्नमेंट में भी किया है, मैनी गवर्नमेंट्स वी हैव डन इन दिल्ली इटसेल्फ। तो वहाँ पे सारी वर्किंग करी है, तो ऑलमोस्ट अराउंड लाइक वी कवर्ड मोर देन 1.5 और 2 लाख स्क्वायर फुट एरिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो ये सारी चीजें ये टाइल फॉर्म में आती है। लैमिनेटेड टाइल है, अब आपको रोल मिल जाएगा। अब आप चीज का मेन बताता हूँ आपको, ये टाइल है। अब थिकनेस की मैं बात करता हूँ, तो थिकनेस जैसे मैंने आपको बताया कि 10 mm से लेकर 50 mm तक है। अब मोस्टली कंसर्न क्या हो गया लोगों का कि डेडलिफ्ट जिस हिसाब से एथलीट्स हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं लोगों को, लेकिन होता क्या वाइब्रेशंस। अब ग्राउंड फ्लोर पे 200 kg तक है, या तो वहाँ पे ना क्या डेडलिफ्ट के लिए आपको मतलब लोग प्लेटफॉर्म बनवाते हैं। प्लेटफॉर्म की वैल्यू अगर मैं बताऊं कहीं ना कहीं 50-60 हजार रुपए स्टार्ट होती है एक प्लेटफॉर्म की डेडलिफ्ट की। तो अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि जगह नहीं है, स्पेस की बहुत बेटर होती है, किसी का 1000-1200 स्क्वायर फुट है, 1500 स्क्वायर फुट है, तो उसके बाद डेडलिफ्ट रखने के लिए जगह नहीं होती है। उस केस में क्या करो, आप टाइल्स ले लो। आप मेरे से टाइल्स ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेटफॉर्म बनवा भी रहे हो अपने लेवल पे, कि आपने आयरन का खुद ने बनवा लिया, तो आप मेरे से 9 टाइल्स का कहीं ना कहीं बनता है एक प्लेटफॉर्म, वो ले लो। अदरवाइज आप मेरे से 4 टाइल ले लो, या जैसे आपको ठीक लगता है आप पूरे एरिया में करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया को ही आप डेडिकेटेडली कर सकते हो। तो उस केस में आपके पास 50 mm की टाइल है मेरे पास। तो ये वाली देखिए, देख सकते हैं, टाइल एकदम पूरा ईंट बराबर है, ब्रिक बैलिस्टिक बोलते हैं इसको। बैलिस्टिक का मतलब होता है कि 25 mm से अबव वाली। तो इसके अंदर ये लैमिनेटेड है, आपको ये वाली 50 mm मिल जाएगी। 25 का हो गया, 25 की है, ये 30 mm है। ये वाली आप देख रहे हैं 30 mm है, और ये 25 है, ये 25 है। वेरायटी
सब में अवेलेबल है, चाहे कोई भी वैरायटी लो, कोई भी थिकनेस लो, सारी के सारी अवेलेबल हो जाएंगी 25, 30, 35 जैसे कि हाँ ये रोल्स है, मतलब ये जस्ट सैंपल्स हैं, ये स्टार्ट फ्रॉम 4 mm, मतलब अगर मैं दिखाऊं तो ये थिकनेस है, ये 4 mm से स्टार्ट होके 4, 6, 8 एंड 10, तो ये मैक्सिमम जो थिकनेस है वो 10 mm तक जाती है। अब ये वाली जो इस रोल की होती है वो 10 mm तक आती है ना। मतलब 4, 6, 8 एंड 10, मतलब 6 mm, 8 mm। अब इसका क्या जो चीज होता है, है अब इसका जो यूसेज है वो यूसेज डिपेंड करता जी। है कि फॉर एग्जांपल आपने हैवी वेट एरिया में टाइल्स लगवा ली, ठीक है, अब बचता है रेस्ट एरिया जैसे जुम्बा, एरोबिक्स, फंक्शनल ट्रेनिंग, कार्डियो, ये सब हाँ कुछ भी, मतलब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, सारा स्पोर्ट्स कुछ। एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप रबर रोल्स यूज कर सकते हैं। अब आपको ना रबर रोल देखो हमारे नीचे भी लगा हुआ है, ये वाली चीज लगाई हुई है, इसमें क्या है, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो रबर रोल्स के अंदर है, सीमलेस इफेक्ट। जो प्रोडक्ट है आप ये देखोगे, दो ज्वाइंट्स आपको दिख भी नहीं देंगे, जी सर, कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना, सीमलेस है, जी। तो एक्टिविटीज कर सकते हैं इस पे आप। मैं आपको फोटोज भी आपको ना शेयर करूंगा, जी, फोटोज आपको मैं दे दूंगा, जिसके अंदर हम ट्रैकिंग बनाते हैं, ट्रैक बना लिया, जैसे आपको कार्डियो करना है, तो पहले क्या होता था, ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल पे आप रन कर रहे हो, कई लोगों को नहीं पसंद ट्रेडमिल पे, तो एक्चुअल फील देने के लिए, रनिंग के लिए, तो आप ऑन द स्पॉट आप रनिंग ट्रैक बना सकते हो, सो दैट आपको एक्चुअल फील आएगी कि रनिंग, वो रबर रोल पे ज्यादा इजी पॉसिबल है। तो रोल्स में अंदर अगर मैं बात करूं, तो रोल्स की 3 वैरायटी आती है। रबर रोल्स में जो कि नाम है हमारे पास, रबर रोल्स, कलर रबर रोल और ईपीडीएम रबर रोल। कलर रबर रोल के अंदर मैं आपको यहाँ से ज्यादा समझा पाऊंगा, ये सर ये देखो, बिल्कुल, हाँ देखो, अब जो मैं वैरायटीज की बात करूं, रबर रोल्स के अंदर ब्लैक रबर रोल होता है, मेन होता है कॉम्पोजिशन। Yes. कॉम्पोजिशन बोलते हैं रॉ मटेरियल की किससे बना है, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 75 से 80% रिसाइकिल पार्ट है, एसबीआर, और 20 से 25% प्योर रबर आता है। तो इसके अंदर जो वैरायटी है, ये रबर रोल्स बोलते हैं, मतलब 5-6 हमारे पास स्टैंडर्ड कलर है, ब्लैक बेस रहेगा, ब्लैक विद रेड ईपीडीएम, ये व्हाइट आ गया, ये ग्रीन आ गया, येलो आ गया, मतलब मल्टीपल वैरायटीज इसमें कर सकते हैं, 6 स्टैंडर्ड कलर हमारे हैं। जी सर। उसके बाद हमारा कस्टमाइज कराना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज वी हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो अब इसमें जो करते हैं, अब ये देखो क्या कॉम्बिनेशन है, लाइक ये स्टैंडर्ड आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, आप कर सकते हैं। तो दिस इज अ रबर रोल्स हैविंग अ ब्लैक बेस, 80% रिसाइकिल पार्ट है। जी सर। वाइस वर्सा, उसके बाद आता है ग्रे कलर रबर रोल। इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर जो प्योरिटी की मैं बात करूं, वाइस वर्सा, इसमें 80 से 85% प्योर रबर आ जाता जी है सर। और 15 से 20% रिसाइकिल रबर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तो कुछ नहीं है, सबसे पहला बेनिफिट है एक तो कलर। मेन रीजन क्या होता था, पहले ना कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाते थे मार्केट के अंदर, ज्यादा नहीं रहती, सिर्फ ब्लैक कलर रहता था, वो डस्ट का कई बार आ जाता था, कलर issue का आता कलर था। लोगों को डार्क लगता था, नहीं कलर चाहिए होता था। तो ये वाला जो ग्रे कलर है, बड़ी एलीट लुक देता है। उसके बाद हमने कर रहे हैं, हम कल्ट वर्किंग कर रहे हैं, कल्ट ऑल ओवर इंडिया अप्रोक्सीमेटली 400 450 जिम लेके आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जिम में, मतलब कल्ट के हम रजिस्टर्ड वेंडर हैं, तो हम ये वाली वर्किंग कर रहे हैं। तो ये ज्यादा चलता है, इसके अंदर 80% प्योर रबर है और अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो कुशनिंग वराइज हो जाती है, जी सर। दो दूसरी वैरायटी होगी। एंड द थर्ड वैरायटी अगर मैं इसकी बात करूं, एक और उसकी डायमेंशन की, इन रोल की दोनों की, तो 1 मीटर बाय 10 मीटर का आता है। उसके बाद जो स्क्वायर फुट कवरेज होती है वो 107.64, 107.64, मतलब मोटा मोटी 108 स्क्वायर फुट आप कर सकते हैं। ये वाली चीज हो गई। थिकनेस आती है, अगर थिकनेस की बात करूं, मल्टीपल ऑफ 2 आती है, लाइक 4, 6, 8 एंड 10 mm तक आती है, ठीक है, दोनों का सेम रहता है। उसके बाद आता है थर्ड वन, वी हैव 100% प्योर रबर। इसके अंदर लाइक 90%, 85, 90, 95% भी कह सकते हैं, कॉम्पोजिशन एवरी टाइम डिफर्स। तो इसके अंदर प्योर रबर है। कलर ऑप्शन इसके अंदर अभी, मतलब ये ग्रे हमारा स्टैंडर्ड है। इसके अंदर सबसे अच्छी खासियत क्या है, जो रबर ग्रेन्यूल्स है इसमें पाउडर फॉर्म में थे, प्योर रबर, इसमें एक्चुअल फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो कुशनिंग है वो और ज्यादा राइज होती है। कॉस्टली मटेरियल है, कॉस्टली नहीं कहूंगा, वर्थफुल है, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट हाँ वो कहीं ना कहीं कॉस्टली जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। कलर ऑप्शन इसमें अलग अलग है। ये समझ सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, जो कि बेज कलर है। हाँ, ये बेज कलर है, ब्लू कलर है। वी हैव डन इन गोल्ड्स, वी हैव डन इन गोल्ड्स हैदराबाद, वी हैव डन गोल्ड्स इन पुणे, अलग अलग हम कर चुके हैं, नोएडा में कर चुके हैं, आगरा में कर चुके हैं गोल्ड। तो ये वहाँ पे हाई एंड वाले हैं। मेन चीज क्या होता है, हमारे पास जो इतनी वैरायटी है ना, अब मैं चीज की बात बताता हूँ कि जो डिफर करता है ना, आपके बजट पे भी आती है बात। देखो आप जिम ओपन कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, सबका मेरा वो ये क्वेश्चन रहने वाला था, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कोई जिम है, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का बंदा है, वो आपके साथ वो मे बी एक जिम उसने खोला है, तो उस हिसाब से सर वो मिनिममली कितना रिक्वायरमेंट उसकी होनी चाहिए जो आपसे वो कोलैब कर सके? नहीं देखो, चीज का क्या है, हम कोई होम जिम जिसका 200 स्क्वायर फुट है, हम वो भी करते हैं। अच्छा। और उससे लेके जिनका कारपेट एरिया, अगर मैं बोलूं, कारपेट एरिया होता है जहाँ पे फ्लोरिंग लगनी है, कारपेट एरिया 10-10 हजार स्क्वायर फुट वाले भी हैं हमारे पास। तो हमारा एक पर्पस, हमारी कंपनी का पर्पस है, वी जस्ट कैटर ईच एंड एवरी पर्सन जिसका बजट, मतलब मैं बात करूं जिसका बजट 5,000 स्क्वायर फुट है, 5,000 रुपए का है, तो 5,000 रुपए से लेके 5 लाख तक का भी, 50 लाख तक का भी हम जो अगर कस्टमर है हम कैटर करते हैं। तो क्वालिटी वाइज
चीजें डिफर है, रेट भी उसी हिसाब से है। आपका बजट ज्यादा है, आपको प्रीमियम चीजें मिल जाएंगी, आपका बजट कम है, आपको खाली नहीं जाने देंगे। इतनी चीज की फैब फ्लोरिंग की गारंटी है। मतलब आपको नाराज नहीं करेंगे एक तरीके से, बिल्कुल फैब फ्लोरिंग। बिल्कुल, ये चीज की बात है। वैरायटी आपके पास सारी है, मतलब आपकी चीज को देखो, हमारा काम, वी आर नॉट ओनली सेलिंग। सबसे पहली चीज बताऊं, वी आर कंसल्टिंग हाउ टू रन, नो हाउ टू ओपन अ जिम। देखो चीजें बहुत होती है फ्लोरिंग की। आप मार्केट में जाओ, आपको लोग क्या करते हैं, बेचने के लिए होते हैं। आपने मांगा 10 mm, उनको बताएंगे नहीं कि क्या इसके प्रोज कौन से हैं, क्या नुकसान फायदे हैं। वो कहेंगे ले लो। हमारे पास आओगे, हम आपको ना एडवाइस करके चलेंगे, आपका कितना एरिया, आपको क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि वैरायटी हमारे पास इतनी है। तो आपको मतलब इवन ये है कि एक लेवल पे मैं बोलूंगा कि आपको इंटीरियर डिजाइनर की भी नीड नहीं है, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हो तो। हर चीज कंसल्ट करेंगे आपके बजट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ गुड बजट, तो आप 10 mm रोल के साथ चले जाओ। आप कह रहे हो नहीं है बजट, तो नो इश्यूज। अगर मेरे को लगता है वहाँ पे 4 mm या 6 mm की नीड है, तो मैं आपको 10 mm का ऑफर ही नहीं करूंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा हाँ सर जी। आपसे, जैसे मान लीजिए अभी बाहर का कोई बंदा है सर, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी एक जिम खोलने के लिए, जो उसको फ्लोरिंग वगैरह के लिए रहेगा, जैसे मान लीजिए डेडलिफ्ट वगैरह का सारा कुछ है, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आप कितना ऑफर करेंगे, मतलब कि वो नहीं देखो, चीजें डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल टोटली कारपेट एरिया देखो, उसके वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। माइंड मेकअप क्या है, फॉर एग्जांपल हाँ मतलब प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं आप या प्राइस डिजाइन का? के हिसाब से। प्राइस रेंज की बात करो तो देखो, हमारे पास 10 mm की टाइल है, जो क्लासिक टाइल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। वो 10 mm वाली टाइल 70 रुपीज पर स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो जाती है। जी सर। एंड अलग अलग थिकनेस एंड अलग अलग वैरायटी के हिसाब से रेट्स हैं। रेट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 400 साढ़े 400 रुपए स्क्वायर फुट तक का भी मटेरियल है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि अगर कस्टमर के किसी का बजट है, तो हाँ, वो 70 रुपए पर स्क्वायर फुट से स्टार्ट होकर 400 रुपए तक जा सकता है। इस रेंज के अंदर। हाँ, ये एक रेंज रहेगी। और सर एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए सर आपके साथ कोई मतलब कि एक फ्रेंचाइजी आपकी जैसे लेना चाहता है, उसके लिए फिर उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना चाहिए आपके साथ बिजनेस करने के लिए? फ्रेंचाइजी लाइक से Distributor फ्रेंचाइजी वाली नहीं, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट अच्छा। है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हमारा ना कंसेप्ट है दो। जी सर। लाइक मतलब अगर हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है पर्टिकुलर एरिया में, अगर कोई बनना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं यूपी के अंदर एक मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आप बरेली की, जी सर। तो किसी को बरेली की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए। तो हमारा क्या कंसेप्ट है, अगर आपको उस पूरे पर्टिकुलर स्टेट की चाहिए, आप केरला है, किसी को केरला पूरा स्टेट चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा स्टेट नहीं है वो। किसी को केरला की पर्टिकुलर अगर एक जगह की रिक्वायरमेंट है, तो उसके 100 स्क्वायर फुट तक रहता है। तो उसके अंदर क्या सिनेरियो हमारा कि 1 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, और उसके अंदर आपको सिक्योरिटी विच इज फॉर 1 ईयर, उसका टेन्योर 1 ईयर का रहेगा। अगर कंटिन्यू रखते हो तो वो कंटिन्यू है। इफ आफ्टर 1 ईयर आपको लगता है कि नहीं नहीं काम हो पा रहा है, कुछ है, इफ यू वांट टू डिसकंटिन्यू, आपको 1 लाख रुपीज, इफ यू वांट द मटेरियल, आपको उस 1 लाख रुपए का मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा। आप कहते हो नहीं पैसे रिफंड चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा। मतलब सर के यहाँ दोनों चीज की सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको रिफंड भी मिल जाएगा, अगर आपका हाँ। बिजनेस उस हिसाब से ना चल पाए तो इस हिसाब पैसे से तो। मिलना अल्टीमेटली कभी हुआ नहीं है। जितने भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हैं, जी। वो सिर्फ जुड़े हैं, कभी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। कोई इश्यूज वगैरह उसमें नहीं हाँ, है। मतलब बिकॉज वी हैव एन इटसेल्फ टीम। हमारे पास अगर मैं बात करूं 5 से 6 आईटी पर्सन है, जी सर। तो हमारे पास लीड्स जनरेशन बहुत आई है। लाइक हमारे पास गूगल से लीड्स आती है, इंस्टा से लीड्स आती है, फेसबुक से लीड्स आती है, मैनी लाइक से वेबसाइट से हमारे पास लीड्स आती है। तो लीड्स की कमी नहीं है, हम लीड्स देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। एक ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे, जी सर। वो उस पर लीड्स आ रही होती है। हमारी तरफ से सिर्फ लीड्स को एंटरटेन किया जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई रेट्स हमारी तरफ से नहीं है, कोई डील हमारी तरफ से क्लोज नहीं होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देनी होती है। ये ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में रहता है एज अ स्टोकिस्ट। उसमें क्या होता है, पूरे स्टेट की होती है। उसमें स्टेट में आपको एटलीस्ट 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आप एट अ सिंगल टाइम, अगर पूरा स्टेट लेना है। जी सर। जो पहले वाले में बताया उसमें ये है कि पर्टिकुलर एरिया से जी, आपको 100 मिल जाएगा। स्क्वायर फुट के एरिया का आपको मिलेगा। 100 किलोमीटर, सॉरी, 100 किलोमीटर की रेंज है। फॉर एग्जांपल मैंने यूपी का बरेली की बात करी है, जी सर। केरला के अंदर कोची की बात करी है, तो वो कोची के 100 किलोमीटर की रेंज तक आपको लीड सप्लाई कर दी, मतलब फॉरवर्ड कर दी अब जाएगी। अगर ये केरला स्टेट की बात कीजिए तो आपको केरला स्टार्ट मिनिमम किया तो एटलीस्ट 10 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जी सर। अब वो 10 लाख रुपए आपको अलग अलग जैसे जितने भी मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं, जी तो आप सर। उसके अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी मिनिमम वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए फॉर द मटेरियल वैल्यू। जी सर। तो एटलीस्ट वो होनी चाहिए। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक है। जी। डीलरशिप के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। डीलरशिप है, आप मेरे से मटेरियल लो, आप आगे जो रेट्स हैं, हमारे जो भी रेट्स हैं, वो उस पे हमारी वर्किंग होगी। आप आगे जिस रेट्स पे भेजो, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं जी रहेगा। सर। ये डीलर के लिए कोई रूल्स नहीं है। ये चीजें तो गाइस सर ने हमें सारा कुछ डिटेल में बता दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल